Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's start our new chapter, presentation of data. Okay, students, previous videos में हम लोग इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात सेकेंड चैप्टर की करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू डेटा आर कलेक्टेड। हम डेटा को किन किन मेथड से, किन किन टेक्निक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सीखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड चैप्टर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लर्न किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को, जो बहुत ही ब्रॉड डेटा होता है, क्रूड डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, कैसे उस रॉ डेटा को या उस अनसिस्टमेटिक डेटा को हम सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ताकि हम उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उस डेटा को ईजिली कंक्लूड कर सकें, एनालाइज कर सकें, कोई इंटरप्रिटेशन कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को या क्रूड डेटा को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं कि जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया है उस डेटा को किसी अट्रैक्टिव फॉर्म में एग्जिबिट कर दें, किसी ऐसे सिस्टम में प्रेजेंट करें हम उस डेटा को, ताकि उस डेटा को क्लियरली रीड किया जा सके, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके और क्लियरली कैलकुलेशन या एनालिसिस की जा सके। ओके, समझ रहे हैं कि जो डेटा हमने अभी कलेक्ट किया है, जो डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, इस डेटा को किसी भी प्रॉपर मैनर में, अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना, एग्जिबिट करना, एक्सप्रेस करना, ताकि इस डेटा में, कलेक्टेड डेटा में क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके, उस डेटा को इजीली एनालाइज किया जा सके, उस डेटा से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो जिन जिन प्रोसेस से हम डेटा को अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, उन सभी फॉर्म्स को उस अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ भी है, when the data are presented or exhibited in such clear and attractive manners, clear and attractive manners में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को एग्जिबिट किया जाता है, that these, ताकि ये
इजीली अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस क्रिएट की जा सके। समझ रहे हैं? व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड और एग्जिबिटेड इन सच क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट these are easily understood and analyzed, it is known as presentation of data। यानी जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, उन डेटा को किसी क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना, एग्जिबिट करना, ताकि इन डेटा को ईजिली समझा जा सके और ईजिली इस डेटा को एनालाइज किया जा सके। इस होल प्रोसेस को क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने की प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। समझ गए व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू अ प्रोसेस in which data are presented or exhibited in any clear or attractive manner that these are easily understood and analyzed। यानी प्रेजेंटेशन डेटा वो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को किसी क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ताकि इन डेटा में, इन आंकड़ों में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और इजीली एनालिसिस की जा सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन की। ओके, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन या टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। तो डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स में। कहा ना क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर होना चाहिए। तो डेटा को जब भी आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो डेटा अट्रैक्टिव लगे, वो डेटा क्लियर कट हो, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ प्रोसेस कैन बी यूज फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, इन विच फॉलोइंग टू फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन आर वेल नोन। लेकिन इन सभी फॉर्म्स में दो मेथड डेटा प्रेजेंटेशन के, दो फॉर्म्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के वेल नोन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरली यही डेटा यूज किया जाता है, डेटा प्रेजेंटेशन मेथड को यूज किया जाता है। वन ऑफ देम इज टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी सारणी प्रदर्शन, आंकड़ों का सारणी प्रदर्शन। टेबुलर, टेबल में, टेबुलर मीन्स टेबल में। जब भी हम डेटा को टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, एंड सेकेंड वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जब भी हम अवेलेबल डेटा को, जब भी हम कलेक्टेड डेटा को किसी डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं, किसी डायग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। ओके, अभी डिस्कस किया हमने डेटा कैन बी प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, बट इन विच फॉलोइंग टू फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन आर वेल नोन। उसमें से दो कैसी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत डोमिनेंट हैं। वन, व्हेन डेटा आर प्रेजेंट इन फॉर्म्स ऑफ टेबल, दिस इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। And second one, when data presents are in the form of diagrams,
इट इज नोन एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इन दो मेथड्स में स्टार्ट करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। ओके, पहले हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स में टेबुलर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, उसके बाद हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे। मींस डेटा को कितने टाइप्स के डायग्राम में प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अभी मैंने बताया व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल। जब भी डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेबल? टेबल क्या है? यही तो बोला, व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो व्हाट इज टेबल? टेबल क्या है? तो टेबल के लिए हम सब जानते हैं, कोई भी आप टेबल देख लीजिए, उसमें कुछ कॉलम्स दिए रहते हैं इस तरह से, और इन कॉलम्स के साथ साथ कुछ रोज दी रहती हैं। यही तो टेबल बनती है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये टेबल हो गया। तो हम टेबल के लिए अगर पूछे कोई व्हाट इज टेबल, तो हम क्या लिखेंगे? टेबल इज द स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स रॉज एंड कॉलम्स। टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ रॉज दी रहती हैं और कुछ कॉलम्स दिए रहते हैं। यानी जब भी हम डेटा को रॉज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। और टेबल, व्हाट इज टेबल? टेबल इज द स्ट्रक्चर, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेबल इज अ स्ट्रक्चर। टेबल इज अ स्ट्रक्चर दैट्स इंक्लूड सम रॉज एंड सम कॉलम्स। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन द वेरियस रॉज एंड कॉलम्स, इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? हमने यहां देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया और साथ ही साथ टेबल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ स्ट्रक्चर दैट्स इंक्लूड रॉज एंड कॉलम्स। तो हमने यहां टर्म टेबल यूज नहीं किया, बल्कि टेबल की आइडेंटिफिकेशन को यूज कर लिया, टेबल की डेफिनेशन को यूज कर लिया, और सेम टेबुलर प्रेजेंटेशन में। और क्या हो गया ये? व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन द वेरियस रॉज एंड कॉलम्स, इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? यानी जब भी डेटा को विभिन्न कॉलम्स में और विभिन्न रॉज में प्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। जैसे आपने कल ही मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते समय 2 कॉलम बना रहे थे और नंबर ऑफ रोज बना रहे थे इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं ये। तो यहां क्या था? CI था, यानी क्लास इंटरवल था। यहां फ्रीक्वेंसी थी, यहां पर आइटम्स थे 2, 4, 7, 9, इधर फ्रीक्वेंसी थी 3, 6,
9 2 इस तरह से। तो देखिए ये जो भी डेटा था, कोई भी डेटा मान लीजिए, इस तरह से हमने एक टेबल प्रेजेंट बनाया था, तो ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? अगर हम टेबल सीरीज की बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे, मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो आइटम्स दिए गए हैं ये जंप्स में और कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए डिस्क्रीट हो गया। साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, इसलिए सीरीज हो गया। तो क्या हो गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज हो गया। अब देखिए ये जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, 2 कॉलम्स 1 एंड 2 कॉलम्स में हमने प्रेजेंट किया, एंड रॉ कितनी यूज की? 1 2 3 एंड 4, यानी दिस डाटा आर प्रेजेंटेड इन 2 कॉलम्स एंड 4 रॉज। तो हमने इस डेटा को क्या किया? 2 कॉलम और 4 रॉज में प्रेजेंट किया है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? द डेटा व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ रॉ और कॉलम्स इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? क्लियर? ओके। जनरली क्लासिफिकेशन मेथड आर यूज्ड इन टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी जब भी हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, उसमें हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन मेथड यूज करते हैं, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ा था। तो हम जब भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं डेटा का, उस समय हम क्या करते हैं? जनरली क्लासिफिकेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं। इसलिए देयर आर टेबुलेशन में बी फॉलोइंग टाइप्स। तो जितने टाइप्स का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उतने ही टाइप्स के टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो सकते हैं। जैसे हमने बात किया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात की थी हम लोगों ने, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन भी क्या होगा? क्वालिटेटिव टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जनरली क्लासिफिकेशन मेथड आर यूज्ड इन टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जितने टाइप्स का क्लासिफिकेशन होगा, सेम उतने ही टाइप्स का टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। जैसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्पाशियल और ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, देन टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी जितने नंबर ऑफ टाइप्स का क्लासिफिकेशन होगा, उतने ही नंबर ऑफ टाइप्स का स्टूडेंट्स टेबुलर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ टेबुलर डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी तक इस वीडियो में आप को मैंने बताया कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आफ्टर टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, 2 टाइप्स of data presentation, 1 tabular, 2 diagrammatic presentation of data. When data are presented in the form of tables, it is known as tabular presentation of data, and when data are presented in the forms of diagrams, it is known as diagrammatic presentation of data. And then we discuss about tabular presentation of data and types of प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो स्टूडेंट्स टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन को लर्न कीजिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इनको क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। एक चीज अभी भी देखी जा रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट सेंडिंग देयर क्लास वर्क, दैट इज बिग इशू। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्लास वर्क अपना सेंड नहीं कर रहे हैं, क्लास वर्क में अपलोड नहीं कर रहे हैं। याद रखिए 20 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, जिसमें 10 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के हैं एंड 10 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट के हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपका प्रोजेक्ट रहेगा एंड अदर एक्टिविटीज जो डेली हो रही हैं आपकी, वो सारी एक्टिविटीज के बेस पर आप परफॉर्मेंस पे आपको मार्क्स मिलेगा और 10 मार्क्स आपका नोटबुक सबमिशन का होगा। याद रखिए अगर आप इसी तरह से नोटबुक सबमिट नहीं करेंगे, किसी को भी इंटरनल मार्क्स ठीक से नहीं मिलने वाले। ध्यान रखिए, मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूं। क्लियर? ओके।